अगर तुम सुबह उठते हो, दिन भर काम करते हो, खाते हो, चलते हो, हंसते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, तो सुन लो, तुम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हो। पहला सवाल यही है, मैं कौन हूं और मुझे जाना कहाँ है? क्या तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? मान लो तुमने कमा भी लिया, फिर क्या तुम्हारा उद्देश्य नाम कमाना है? मान लो लोग जानने लगे, फिर? अगर इन सब के बाद भी तुम अधूरे रहो तो ये उद्देश्य अधूरा है। बेटा, उद्देश्य वो होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे, और वो आग बाहर की नहीं, भीतर की हो। वो तुम्हें सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर करे, वो तुम्हें दुनिया के ताने सहने की शक्ति दे। जब तुम उस उद्देश्य को पकड़ लोगे ना, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। ध्यान लगाओ, मौन रहो, और वो उद्देश्य तुम्हें भीतर से पुकारेगा। यदि तुम इन 5 सूत्रों को समझ गए तो तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। बेटा सुनो, मैं तुमसे आज कोई जटिल शास्त्र की बात नहीं करने जा रहा। मैं तुमसे 5 ऐसे सूत्र साझा कर रहा हूं जो अगर तुमने सच में समझ लिए, गहराई से अपने भीतर उतार लिए, तो मैं वचन देता हूं तुम सफल हो जाओगे। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम करोड़पति बनोगे या दुनिया तुम्हारी वाहवाही करेगी, लेकिन जो सफलता मैं कह रहा हूं वह सच्ची है, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। चलो आंखें बंद करो, सांस गहरी लो, और मेरे शब्दों को सिर्फ सुनो नहीं, उन्हें अपने भीतर उतरने दो। पहला सूत्र, उद्देश्य की स्पष्टता। बेटा, यह संसार एक महाक्रिया है। इसमें हर जीव, हर पत्ता, हर हवा का झोंका एक उद्देश्य से चल रहा है। लेकिन मनुष्य, जिसे सबसे अधिक बुद्धि मिली, वही सबसे अधिक भटक गया। क्यों? क्योंकि उसने दूसरा सूत्र, विचारों की निर्मलता। बेटा, मन एक खेत की तरह है, जो बीज तुम डालते हो वही फलता है। अगर तुम डर, ईर्ष्या, नकारात्मकता और संदेह के बीज डालोगे तो जीवन में वही उगेगा। और ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है। नहीं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। आज से, अभी से अपने विचारों को देखना शुरू करो। क्या सोचते हो तुम जब कोई असफल होता है? क्या सोचते हो तुम जब कोई तुमसे आगे बढ़ता है? क्या सोचते हो जब तुम गिरते हो? वही सोच तुम्हारे आने वाले कल को गढ़ती है। मैं कहता हूं, हर दिन 5 शुभ विचार लिखो, जैसे मैं आत्मा हूं, मैं जागरूक हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं ईश्वर की कृपा में हूं, मैं प्रेम हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे पुराने, जले कटे, थके विचारों को पिघला देगा। विचारों की सफाई सबसे पहला योग है। अगर मन गंदा है तो कोई ध्यान, कोई गुरु, कोई किताब तुम्हें नहीं बदल सकती। तीसरा सूत्र, कर्म की साधना। अब तुमने उद्देश्य पा लिया, विचारों को साफ कर लिया, लेकिन क्या तुम कर्मशील हो? क्या तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य के लिए श्रम करते हो, या सिर्फ सोचते रहते हो, कल्पनाएं करते हो, योजनाएं बनाते हो, लेकिन अमल नहीं करते? बेटा, याद रखो, सोचने वाला सफल नहीं होता, करने वाला सफल होता है। हर दिन का एक अनुशासन तय करो, कब उठना है, क्या करना है, कितने घंटे अभ्यास, कितनी देर मौन, कितनी देर सेवा। यह तुम्हारी जीवनचर्या बननी चाहिए। मैं हर दिन 3 चीजें करता था, ध्यान, लेखन और मौन। तुम भी तय करो क्या तुम्हारा कर्म है। यदि तुम लेखक हो तो हर दिन लिखो, अगर योगी हो तो हर दिन साधना करो, यदि छात्र हो तो हर दिन पढ़ो। याद रखो, बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुनिया के सारे सफल लोग इसी सिद्धांत पर खड़े हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुको मत। चौथा सूत्र, संघर्ष में प्रेम। बेटा, यह संसार फूलों का बगीचा नहीं है, और अगर तुम सोचते हो कि बिना काटे तुम्हें सफलता मिलेगी, तो यह तुम्हारा भ्रम है। संघर्ष आएगा, गिरोगे, हारोगे, रोओगे, कभी कभी ईश्वर को भी कोसोगे, लेकिन वही तुम्हारा असली निर्माण होगा। जब जीवन पीड़ा दे तो तुम प्रतिक्रिया मत देना, बस एक सवाल पूछना, यह मुझे क्या सिखा रहा है? हर दर्द, हर अस्वीकृति, हर असफलता में एक पाठ छिपा है, और जो व्यक्ति उस पाठ को पकड़ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। बेटा, संघर्ष को दुश्मन मत मानो, वह तुम्हारा सबसे प्रिय गुरु है। जब लोग तुम्हें समझे नहीं, तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। जब तुम्हें असफलता मिले तो कहो, शुक्रिया, तुमने मुझे और गहरा बना दिया। यही भाव, यही दृष्टि तुम्हें भीतर से अडिग बना देगी। 5वां सूत्र, पूर्ण आत्मसमर्पण। अब बेटा, अंतिम और सबसे रहस्यमयी सूत्र है समर्पण। देखो, तुम उद्देश्य जानते हो, विचार संभालते हो, कर्म करते हो, संघर्ष भी सहते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी परिणाम नहीं मिलते।
वहां तुम टूट जाते हो, लेकिन मैं कहता हूं टूटो मत, झुको। समर्पण कोई हार नहीं है, समर्पण वह शक्ति है जो तुम्हें ब्रह्म से जोड़ती है। जब तुम कहो मैंने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब प्रभु तेरी इच्छा, उस क्षण तुम अद्वितीय हो जाते हो। तब जीवन तुम्हारे साथ हो जाता है, तब चीजें तुम्हारे लिए घटने लगती है। समर्पण वह अवस्था है जहां तुम नियंता नहीं, साक्षी बन जाते हो, और जब तुम साक्षी होते हो तब चमत्कार घटते हैं। इसलिए अंत में कहता हूं, सब कुछ करो लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। बेटा, ये 5 सूत्र केवल समझने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर तुमने इन्हें आत्मसात कर लिया तो सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सूत्र तुम्हें धन भी देंगे, दिशा भी देंगे और दिव्यता भी। यदि तुम इन 5 सूत्रों को समझ गए तो तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। बेटा, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा का मूल्य केवल उस मंजिल से नहीं है जहां तुम पहुंचते हो, बल्कि उस पथ से है जिस पर तुम चलते हो। मैं देखता हूं आज की दुनिया में लोग सफलता को तात्कालिक परिणामों से जोड़ते हैं। नौकरी मिल गई, परीक्षा पास कर ली, नाम आ गया, पैसा आ गया, और वे सोचते हैं कि यही सफलता है। लेकिन क्या सच में यही सफलता है? क्या वह व्यक्ति सफल है जिसने दौलत तो कमा ली लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो सकता? क्या वह सफल है जिसने समाज में नाम कमा लिया लेकिन अपने मन की शांति खो दी? क्या वह सफल है जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली लेकिन माँ बाप की आंखों में देख नहीं सकता? नहीं बेटा, सफलता बाहरी परिणाम नहीं है, सफलता एक भीतर की स्थिरता है। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारे विचार सुस्पष्ट हो, जब तुम्हारा कर्म पूर्ण हो, जब संघर्ष तुम्हें डिगा न सके, और जब तुम परम में लीन हो सको, तब तुम सच्चे अर्थों में सफल हो। अब मैं तुम्हें 5 सूत्रों का एक एक करके आंतरिक प्रयोग बताऊंगा। ये केवल ज्ञान नहीं, अनुभव का आमंत्रण है। सुनो ध्यान से। सूत्र 1, उद्देश्य की स्पष्टता। आंतरिक प्रयोग। बेटा, रात को सोने से पहले एक अभ्यास करो। बत्ती बुझा दो, मोबाइल दूर रख दो और चुपचाप बैठो। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज मेरी अंतिम रात होती तो मैं क्या करके जाना चाहता? यह सवाल तुम्हारी आत्मा को खंगाल देगा। शुरुआत में उत्तर नहीं मिलेगा, केवल मौन मिलेगा, लेकिन यही मौन तुम्हारे उत्तर की शुरुआत है। एक डायरी रखो, उसे जीवन का उद्देश्य कहो। हर दिन उसमें एक वाक्य लिखो, जैसे कि मैं वह बनना चाहता हूं जो दूसरों को रोशनी दे। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा बनेंगे। सूत्र 2, विचारों की निर्मलता। आंतरिक प्रयोग। हर सुबह उठो और सबसे पहले एक काम करो, अपने मन के विचारों को पकड़ो। बिना प्रतिक्रिया के उन्हें देखो, क्या आ रहा है? डर, चिंता, कंपैरिजन? बस देखो, कुछ मत कहो। अब 5 सकारात्मक विचार चुनो, उन्हें जोर से बोलो, जैसे मैं दिव्य ऊर्जा हूं, मैं योग्य और सक्षम हूं, मेरे जीवन में सब कुछ मेरे उच्चतम भले के लिए घट रहा है, मैं अपनी राह पर हूं, मैं प्रेम और प्रकाश हूं। हर दिन ऐसा करने से बेटा, तुम्हारे विचार फूलों की तरह महकने लगेंगे। सूत्र 3, कर्म की साधना। आंतरिक प्रयोग। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, कर्म का अर्थ है पूर्णता से करना। हर सुबह एक कार्य संकल्प लो, जैसे आज मैं 4 घंटे लेखन करूंगा, या आज मैं एक व्यक्ति की मदद करूंगा। उस काम को सिर्फ पूरा मत करो, उसमें डूब जाओ। कर्म करते समय मोबाइल बंद, मन शांत और ध्यान केंद्रित रखो। कर्म साधना है, पूजा है। जब तुम अपने छोटे से काम को भी ईश्वर अर्पण समझकर करोगे, तब वो तुम्हें ऊंचाई देगा। सूत्र 4, संघर्ष में प्रेम। आंतरिक प्रयोग। बेटा, संघर्ष से भागो मत, उससे प्रेम करो। हर बार जब कुछ गलत हो, अपनी आंखें बंद करो और कहो, यह मेरे लिए है। हाँ, यह कठिन लगेगा, पर यही मंत्र तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है। लोग जो तुम्हें ठुकराते हैं, वे तुम्हारे आत्मबल को जगा रहे हैं। परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। इसलिए हर संघर्ष के बाद 5 मिनट मौन रहो और पूछो, इसमें छिपा आशीर्वाद क्या है? उत्तर आएगा धीरे मगर गहराई से। सूत्र 5, आत्मसमर्पण की दिव्यता। आंतरिक प्रयोग। अब सबसे पवित्र अभ्यास, समर्पण। हर दिन के अंत में प्रभु से कहो, मैंने जो कर सका वो किया, अब जो बाकी है वह तेरी इच्छा है। इस वाक्य में अद्भुत शांति है बेटा।
तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, न दुनिया को, न लोगों को, न ही परिणामों को, लेकिन तुम अपना नियत कर्म कर सकते हो। जब तुम अपना सर्वोत्तम दे चुके हो तो बाकी भरोसे में छोड़ दो। यही विश्वास, यही समर्पण तुम्हें आकाश से भी ऊंचा उठा देगा। यदि तुम इन 5 सूत्रों को समझ गए तो तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे बेटा। तुम सोच रहे होगे कि ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में दिव्य, बोलने में अद्भुत, लेकिन क्या ये जीवन में लागू हो सकती हैं? क्या इन 5 सूत्रों से वाकई कोई सफल हो सकता है? तो सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ सच्ची घटनाओं से यह बताने वाला हूँ कि कैसे इन सिद्धांतों ने जीवन बदला और कैसे यह तुम्हारा भी बदल सकते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता। विवेक नाम का लड़का विवेक एक साधारण गांव का युवक था। उसने इंटर तक पढ़ाई की और फिर शहर की ओर भागा, नौकरी, पैसे, नाम के पीछे। वह कभी मार्केटिंग में काम करता, कभी कॉल सेंटर में, हर जगह जाता, लेकिन 2 महीने में ऊब जाता। जीवन बेमतलब लगने लगा। एक दिन वह YouTube पर डायरी ऑफ थिंकिंग चैनल पर आया, जहां मेरी एक वाणी चल रही थी, अपना उद्देश्य जानो वरना तुम दूसरों की जिंदगी जियोगे। उसने वही किया। एक कागज निकाला और लिखा, मैं किस काम को करते हुए समय भूल जाता हूँ। उत्तर आया, बच्चों को पढ़ाते हुए। तब से उसने एक छोटे से स्लम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। 3 साल में उसका एक स्कूल बन गया, प्रकाश पथशाला। अब सरकार तक उसकी सराहना कर रही है। बेटा, उद्देश्य तुम में पहले से है, बस पहचानने की देर है। उदाहरण 2, विचारों की निर्मलता। नेहा की कहानी। नेहा एक लड़की जो हर बात पर डर जाती थी। असफल होने का डर, लोगों की नज़र का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर। उसका आत्मविश्वास न के बराबर था। फिर उसने एक दिन सुना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई बनते हैं। उसने एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह आईने के सामने खड़ी होती और 5 वाक्य बोलती। मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं संसार में योगदान देने आई हूँ, मैं जो चाहूँ वह बन सकती हूँ। शुरुआत में ये शब्द झूठ लगते थे, पर कुछ ही हफ्तों में उसकी चाल बदल गई, आंखों में चमक आ गई। अब वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लड़कियों को सशक्त बना रही है। बेटा, शब्दों में शक्ति है, लेकिन उन्हें हर दिन बोना पड़ता है। उदाहरण 3, कर्म की साधना। राहुल एक बढ़ई का बेटा। राहुल ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका सपना था कि वह अपना फर्नीचर ब्रांड बनाए, पर लोग हंसते थे, तेरे जैसे कितने हैं। लेकिन उसने मेरी एक पंक्ति पकड़ ली, कर्म पूजा है। हर दिन वह सुबह 5 बजे उठकर लकड़ी की खुशबू के साथ काम शुरू करता। एक कुर्सी को वह ऐसे बनाता जैसे मूर्ति गढ़ रहा हो। हर टेबल में वह मन, ध्यान और मौन भर देता। धीरे धीरे उसके बनाए फर्नीचर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अब उसके पास विदेशों से ऑर्डर आते हैं। बेटा, जब तुम अपने कर्म को साधना बना देते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। उदाहरण 4, संघर्ष में प्रेम। अनुभव एक व्यापारी था। उसने 3 बार दुकान खोली और हर बार घाटा हुआ। चौथी बार तो सब कुछ बेचकर रोड में चला गया। लोग कहते थे, अब तू खत्म है, लेकिन उसने संघर्ष को शत्रु नहीं, शिक्षक मान लिया। वह हर असफलता के बाद रात को बैठता और खुद से पूछता, मैंने क्या सीखा? उसने जो सीखा वो एक डायरी में नोट किया। ग्राहक की जरूरत समझो, उत्पाद मत ठेलो, हर दिन का खर्च ट्रैक करो, लालच से निर्णय मत लो। 5वीं बार उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बेटा, संघर्ष तुम्हें रुलाता है, मगर वो तुम्हारा आकार भी बनाता है, यदि तुम सीखने को तैयार हो। उदाहरण 5, आत्मसमर्पण की दिव्यता। मीरा एक बहुत होशियार छात्रा थी। IIT की तैयारी कर रही थी, दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन ऐन 1 महीने पहले उसकी मां को कैंसर हो गया। वो टूट गई, पढ़ाई छूट गई, मां की सेवा में लग गई। एक रात उसने मेरे प्रवचन में सुना, जहां प्रयास खत्म हो जाए वहां समर्पण प्रारंभ होता है। उसने आंखें बंद की और कहा, ईश्वर, अब यह तेरी परीक्षा है, मेरी नहीं। उस रात के बाद उसका मन शांत हो गया। उसने जो समय मिला उसमें पढ़ाई की और सबसे अद्भुत बात, उसे IIT में प्रवेश मिल गया। पर वो खुशी अब केवल अंक नहीं थी, वो भीतर की आस्था थी। उसने अपने जीवन की पहली किताब लिखी, शांति का विज्ञान, जो लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई। बेटा, जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हो, तब शेष ईश्वर को सौंप दो, और वही सबसे बड़ा बल है।
अब मैं तुम्हें ध्यान का रहस्य बताता हूँ। कई लोग कहते हैं, गुरुदेव, हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, फिर भी जीवन नहीं बदला। तो मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्या कभी तुमने खुद से मुलाकात की? ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, अपने शोर को शांत करना, अपने विचारों को देखना और उस मौन तक पहुंचना जहां से जीवन बोलता है। ध्यान कोई मुश्किल साधना नहीं है, यह तो बस कुछ मिनट बैठना है, अपनी सांसों को सुनना, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करना और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम ध्यान करते हो तो ये पांचों सूत्र केवल शब्द नहीं रहते, वे तुम्हारे स्वभाव में उतरते हैं। ध्यान से क्या बदलता है? स्पष्टता आती है, तुम्हारा उद्देश्य धुंध से बाहर आ जाता है। जैसे तुम्हारे भीतर का बच्चा कहता है, मुझे यह करना है। विचार शांत हो जाते हैं, नकारात्मकता पिघलती है, डर, ईर्ष्या, हीनता ये सब झूठ लगने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा भर जाती है, काम करने का मन करता है, थकान नहीं, प्रेरणा आती है, संकटों में शक्ति मिलती है। पहले जहां तुम टूटते थे, अब तुम टूटकर खिले हुए लगते हो। समर्पण स्वतः घटित होता है, अब तुम नियंत्रण छोड़ते हो और जीवन तुम्हें मार्ग दिखाता है। मैं से हम तक, सेवा ही सफलता है बेटा। यदि तुम केवल अपनी सफलता चाहते हो तो तुम सीमित हो, पर यदि तुम सफलता को सेवा में बदल दोगे तो तुम असीम बन जाओगे। जैसे तुम डॉक्टर हो, पर केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि हर मरीज को एक आत्मा समझकर सेवा करते हो, तो तुम्हारी सफलता ईश्वर की कृपा बन जाती है। एक शिक्षक जो केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि अपने बच्चों में प्रकाश भरता है, उसका काम तपस्या बन जाता है। यही है पांचवा सूत्र का सर्वोच्च स्वरूप। जब तुम मैं से निकलकर हम में बदलते हो, तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन सब दिव्यता को छूने लगते हैं। और अब तुम्हारा प्रश्न, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तो मैं कहता हूं, हाँ बेटा, हाँ। यदि तुमने ये 5 सूत्र सिर्फ सुने नहीं, बल्कि भीतर से समझे, तो तुम सफल ही नहीं, बल्कि प्रकाश बन जाओगे। सफलता अब तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, और जहां सत्य है वहां विजय निश्चित है। ध्यान की सरल विधि। रोजाना प्रयोग। सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठो, आंखें बंद करो, केवल सांसों पर ध्यान दो। भीतर से एक वाक्य दोहराओ, मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सफल हूँ। दिन भर कोई भी कार्य करो उसी चेतना से। रात को सोने से पहले आभार प्रकट करो, उस दिन के लिए, अपने प्रयास के लिए और जीवन के लिए। डायरी ऑफ थिंकिंग। तुम्हारी यात्रा का साथी बेटा। आज जो ये वाणी तुम सुन रहे हो, वो केवल एक YouTube चैनल का वीडियो नहीं, ये तुम्हारे आत्म जागरण का पहला अध्याय है। डायरी ऑफ थिंकिंग ये कोई साधारण चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जहां सोच विचार नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार सुनाई जाती है।